महात्मा बुद्ध को मानना इतना सरल नहीं है। आज होड़ लगी है बहुजन समाज में कि हम बुद्ध का रास्ता अपनाएंगे। बुद्ध को समझे बिना या अंबेडकर को समझे बिना आपका आगे बढ़ना निष्फल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप समझते नहीं हैं, किसी चीज़ को गहराई से नहीं समझेंगे, तो आपको वहाँ पे भी बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं के, प्रतीकों के, चिन्हों के पीछे आपको उलझा दिया जाएगा। और गुलामी इधर की हो या उधर की हो, बेड़िया सोने की हो या लोहे की हो, बेड़िया तो बेड़िया ही रहेगी। बाबा साहब अंबेडकर ने आपकी अंधविश्वासों की बेड़िया तोड़ने की आपको हथौड़ा दिया है। पर आप अगर अंधविश्वासों के साथ बाबा साहब को मानेंगे तो आप कभी भी नहीं चल पाएंगे। उनकी मेहनत, उन्होंने जो त्याग दिया, उन्होंने जो कुर्बानी दी, उसको आप बिल्कुल व्यर्थ कर देंगे। लोग आपको भड़का रहे हैं, आपको फुसला रहे हैं अंबेडकर के नाम से, बुद्ध के नाम से, और आप सिर्फ उनका एक वोट बैंक बन के रह जाते हैं। कभी इधर नाचते हैं, कभी उधर नाचते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने एक उच्च कोटि का बनाया है। उसकी बुद्धि एक बहुत तीक्ष्ण है, उसके पास तर्क करने की बुद्धि है, उसके पास सवाल पूछने के लिए है। पर अगर आप ये सोचेंगे कि पूछूं तो पाप चढ़ेगा, ये करूं पाप चढ़ेगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, वैसा नहीं कहना चाहिए, तो फिर आप अंधविश्वासों में उलझे रहेंगे। तो फिर आप मत मानिए बुद्ध को और बाबा साहब अम्बेडकर को मानना है तो आप सिर्फ अपना एक बचाव चाहते हैं, आप एक आवरण ओढ़ना चाहते हैं। ऐसा करेंगे तो आपका हमेशा ही फायदा उठाया जाएगा। शोषण करने वाले बदल जाएंगे, पर शोषण होता ही रहेगा। कभी शोषण करने वाले दूसरी जाति बिरादरी के होंगे, कभी शोषण करने वाले खुद आपके ही अपने होंगे। आप अपना शोषण ना होने दीजिए। इसलिए आपको बुद्ध को और भीमराव अंबेडकर साहब को बहुत गहराई से जानने की ज़रूरत है कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। उनकी प्रतिमाओं में मत उलझिए। हर बार इंसान सिर्फ प्रतीकों में और प्रतिमाओं में उलझ जाता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी प्रतिमाओं की पूजा करना मैं आपको स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा, या आप मुझे मानना, मुझ पर विश्वास करना। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो तुम मुक्ति को पाओगे। जिस तरीके से आज सब एक दौड़ रहे, एक तरफ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता सही है, कौन सी पूजा पद्धति सही है। कुछ पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हैं तो कुछ नई धारणाएं बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जगह कोई दूसरा कभी ले ही नहीं सकता उनके जैसा संघर्ष, क्योंकि उन्होंने वो जो देखा है ना, उसको कोई महसूस नहीं कर सकता। उनकी जो तकलीफ़ें थी, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार था, उनके साथ जो छुआछूत के नाम पे उनके साथ जो अत्याचार किए गए, वो आप इतनी सरलता से महसूस नहीं कर सकते। आप जय भीम का नारा लगा के भी आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। उनको महसूस करने के लिए आपको उनकी लिखी हुई हर एक पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा कि वो आखिर कह क्या रहे हैं। उन्होंने आपके लिए रास्ता खोजा है। तो आप भीमराव अंबेडकर बनने की कोशिश मत करिए। आप उनके बताए हुए, उन्होंने जो आपको एक हथियार दिया है हाथ में, और ये हथियार इसलिए नहीं है कि आप पढ़ लिख के अपने ही परिवार का पेट पाल लीजिए, आप फैशन परस्त हो जाइए, आप शाना शौकत से जीना शुरू कर दीजिए। ये इसके लिए नहीं था। ये आपके समाज को, आपके पूरे समाज को ऊपर उठाने के लिए था। पर भीमराव अंबेडकर की बदौलत जो जो लोग पढ़ लिख के थोड़े से अच्छे उसमें पहुंच जाते हैं, वो अहंकार से इतने फूल जाते हैं कि वो दूसरे को कुछ नहीं समझते। तो फिर क्या फ़ायदा? आप में एकजुटता नहीं है। क्या फ़ायदा आप में दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है? जब तक आप महात्मा बुद्ध का और
भीमराव अंबेडकर का हाथ, दोनों के हाथ पकड़ के साथ साथ नहीं चलेंगे। आप एक को पकड़ेंगे, आपका कुछ भला नहीं हो सकता, या आप दूसरे को पकड़ेंगे तब भी आपका कुछ भला नहीं हो सकता। ये समाज, ये देश हमेशा आपका शोषण करता ही रहेगा, क्योंकि आप खुद जब थोड़े से ऊपर उठते हैं उनकी बदौलत, तो आप खुद दूसरों का शोषण करने लग जाते हैं। बाबा साहब ने कभी नहीं अहंकार किया। क्या उनके अंदर वो अहंकार था? उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस कदर गुजारी, क्या किसी ने कभी गौर से उनको पढ़ा है? फिर आप इधर प्रतिमाओं को पूजे, इधर मूर्तियों को पूजे, या बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को पूजे, फर्क क्या पड़ता है? मूर्तियों को तोड़ने या बनाने या उनको पूजने की बात नहीं है। उन्होंने आपको एक सशक्त इंसान बनने को बोला है, वो आप नहीं बनते। आप जरा सा, आपके पास आपका ओहदा ऊंचा होता है तो आप अपने से नीचे वालों को कुछ नहीं समझते। तो फिर बहुजन समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, अपने से नीचे के लोगों का वो शोषण करते हैं। तो फिर ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और आप में अंतर क्या रह जाएगा? उन्होंने आपको बोला था कि एक अपने पूरे समाज को साथ लेके आपको उठना है, पूरे समाज का हाथ पकड़ के आपको ऊपर उठाना है। अपने अंदर झांकिए, नहीं तो ये जो कोरी आपकी लड़ाई है ना, ये लड़ाई आप लड़ नहीं सकते, आप हार जाएंगे। आप जब तक गहराई से नहीं पढ़ेंगे, गहराई से बाबा साहब को नहीं जानेंगे कि वो उनका उनका मकसद क्या था। उनका मकसद किसी को मारना, किसी को नीचा दिखाना नहीं था। उनका मकसद खुद को ऊपर उठाना था। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अंदर झांके कि आप क्या कर रहे हैं।